बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल और मैं हूं सुमेरा खान। यकीनन आज के इदारियों से शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छी खबर इंडस्ट्री के लोगों के लिए है और ये वो खबर है जिसका हम बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे और मुझे बहुत खुशी है कि इसके ऊपर डॉन न्यूज़ का आज का इदारिया बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। नाज़रीन, शुरू करते हैं रेस्क्यूइंग इंडस्ट्री। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में गारमेंट्स इंडस्ट्री हो, कपड़े की हो, क्रॉकरी की हो, स्टील की हो, किसी किस्म की हो, एक वक्त ऐसा आ गया था पिछले दिनों कि सोचा ये जा रहा था कि शायद इंडस्ट्रीज़ के जवाल का वक्त है पाकिस्तान में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। डॉन न्यूज़ लिखता है कि इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमतें कम करना इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इकदाम है। The government's decision to slash electricity prices for all industrial users while announcing some additional incentives for small and medium enterprises could prove a life saving। यानी इनकी ज़िंदगी जो है ना सिर्फ ज़िंदगी बच जाएगी, बल्कि मेरा कहना यह है कि ना सिर्फ ये ज़िंदगी बचाएगा बल्कि एक नई ज़िंदगी भी अता करेगा। इसकी मज़ीद तफसील में जाते हैं। डॉन न्यूज़ का इदारिया कहता है कि इंडस्ट्री बहुत सख्त जद्दोजहद के आलम में थी, ख़ासतौर पे कोविड-19 के दिनों में, कि वो अपने वजूद को बचा सके, अपने आप को बचा सके। मगर इस वक्त में इस फ़ैसले का आना उनके लिए बहुत खुश आइंद है। वो ना सिर्फ अपने वजूद को, अपने आप को बाकी रख सकते हैं, बचा सकते हैं, बल्कि वो अब जो उनको ये बिजली का इंसेंटिव मिला है जिसमें से पैकेज ने पी कार को एलिमिनेट कर दिया है, वो अब अपनी बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। बल्कि इस पैकेज के ज़रिए ये भी सोचा जा सकता है कि एक सिग्निफिकेंट बूस्ट जो है वो डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को मिलेगा, क्योंकि इस एक कंसेशन के बाद जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत तफसीली बहस के बाद जो है वो इंडस्ट्री के लिए ऐलान किया है, उसके बाद वो कहते हैं कि जो उनका एक बुनियादी ढांचा तकरीबन ज़वाल पजीर था, ज़वाल के करीब था, वो भी बच जाएगा। और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो अपनी तमाम तर मसनूआत को आलमी मंडियों तक पहुंचाने के लिए बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकता है, सिर्फ इस एक छोटी सी रिलीफ पैकेज से जो कि इंडस्ट्रीज़ को मिला। With electricity 25% more expensive in Pakistan than in other countries in the region। इदारिया कहता है कि बिजली की कीमत जो थी वो इस रीजन के दूसरे मुल्कों की निस्बत 25% ज़्यादा महंगी थी। इस वजह से इंडस्ट्री, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धचका लगता रहा है माजी में भी और अभी भी। लेकिन अगर इमरान खान इस एक कदम के ज़रिए मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं तो यकीन जाने कि आलमी मंडी में पाकिस्तान की मसनूआत के मयार का कोई और मुल्क मुकाबला नहीं कर सकेगा। दिस इज़ फॉर श्योर। यानी हम आम की दरामद के अलावा भी बहुत सारे शोबों में नाम कमा सकेंगे। आगे चलते हैं। इदारिया कहता है कि रिलीफ पैकेज जो है उसमें पीक आवर रेट्स जो हैं बिजली के टैरिफ में से तमाम तर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए इन अ ब्लैंकेट मूव निकाल दिए गए हैं। और ये वो रियायत है कि जो यकीन जाने कि अगर ईमानदारी से इसका जायज़ा लिया जाए तो डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है ये रियायत उनको भी मिलनी चाहिए, ताकि सर्दी गर्मी जो भी वो हो, सीज़न हो, उसके अंदर उनको एक उसका असर जो है एक आम आदमी तक उस रिलीफ का असर पहुंचाया जाए। ये अखबार की तरफ से एक सजेशन भी है। और वो ये कहते हैं कि 25% बिल रिलीफ जो है पावर बिल्स में, यानी बिजली के बिलों में, उसमें एडिशनल कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, कि अगले 3 सालों के लिए अगर इस रियायत का दायरा कार बढ़ाया जाए कि अगले 3 सालों तक 25% एडिशनल यूनिट्स पर भी उनको रियायत मिल जाएगी तो यकीनन इसके असरात बहुत दूररस होंगे। वो ये कहते हैं कि टैरिफ का मज़ीद कम करना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ की जो हमने बात की, बिजली के जो एडिशनल उनके यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी टू ₹8 किलोवाट आवर्स फॉर 10 मंथ्स। और उन्होंने एक टिल 30 जून कि अगले साल 30 जून तक अगर पर किलोवाट आवर्स अगर आप इसको ₹8 पर ले आएँ तो ये भी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। और अखबार का दावा है कि इससे इतना दूररस फ़ायदा होगा कि हमारा मुल्क जो है बरामदात दरामदात दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर सकता है। और सिर्फ दरामदात के ज़रिए ही पाकिस्तान बहुत बड़ा एक नंबर ज़रिए मुबादला के ज़खायर का बढ़ा सकता है। अखबार कहता है कि पैकेज जो है उससे गवर्नमेंट को इसकी मद में पड़ेंगे 20 से 30 बिलियन रुपए जो हैं इस रिलीफ पैकेज की मद में, सब्सिडी की मद में पड़ जाएंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो इसके एक मरतबा फिर जो इसके नताइज होंगे वो हम अभी से अगर सिर्फ ख्याल में भी लाएं तो 20 से 30 बिलियन का जो ये रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी में खर्च करेगी,
वो ये कहते हैं ग्रोथ, नौकरियां, एक्सपोर्ट्स और इकोनॉमी की मद में, एक मजबूत इकोनॉमी की मद में फिर टैक्सेस आ जाते हैं उनकी मद में। गवर्नमेंट को इसका एक बहुत क्या कहते हैं उसको, या क्या कहना चाहिए, एक वो चीज़ जिसके आप बरसा बरस तक उसके समरात से आप फ़ायदामंद होते रहते हैं, उसका फ़ायदा आपको मिलता है। तो ये कहते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की। ये 20 से 30 बिलियन गवर्नमेंट बहुत मरतबा निकलवा भी लेगी अगर इसी रफ्तार से वो इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए ये चीज़ें करते हैं। नाज़रीन, यकीन जाने कोविड में गारमेंट्स के, कपड़ों के मसनूआत में बांग्लादेश का कोई मुकाबला नहीं था, मगर कोविड में जब उनकी फैक्ट्रीज बंद थी तो उनके बहुत सारे जो ऑर्डर्स थे वो पाकिस्तान के पास आए। और अब यकीन जाने कि इमरान खान ने जब उसका एक वो देखा, रिज़ल्ट देखा कि पाकिस्तान के बहुत सारे अब ऐसे गारमेंट्स मेकर हैं या कपड़े की मसनूआत या कॉटन की मसनूआत दरामद करने वाले, कि अब उनके पास जगह की कमी है, मैन पावर की कमी है। इतना ऑर्डर पाकिस्तान के पास आया क्योंकि कोविड में पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई कि उसमें इंडस्ट्री चलती रही, पहिया जाम नहीं हुआ और यहाँ के मजदूर को काम भी मिला। तो यकीनन हुकूमत पाकिस्तान इस ज़िमन में एक बहुत बड़ी दादो तहसीन की लायक है और इमरान खान को यकीनन इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। डॉन न्यूज़ का दूसरा इदारिया है स्टोलन रेलिक्स। आपने देखा होगा बहुत मुकद्दस चीज़ें जो होती हैं किसी भी मज़हब के हवाले से, उनकी एक अलग वो होती है, उनके दिलों के अंदर एहतराम की अगर बात की जाए तो हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, जैसे हमारे लिए ख़ातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उनकी ज़ात से जुड़ी एक छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे लिए बहुत मुकद्दस जो है वो अहमियत की हामिल है या मुकद्दस दर्जा रखती है। इसी तरह अगर बुद्धिज़्म को लिया जाए तो पाकिस्तान इस मामले में बहुत ज़रखेज़ साबित हुआ है। पाकिस्तान में गंधारा, मोहनजोदड़ो और इंडस सिविलाइजेशन की बात की जाए तो बहुत सारी तहजीब व तमद्दुन का पाकिस्तान गहवारा है। ऐसी तहजीबें जो हज़ारों साल पुरानी हैं और पाकिस्तान उनका गढ़ है। और इसमें अगर देखा जाए तो एक पूरी ट्रेजेक्ट्री बनती है, मेहरगढ़ से लेके, टेक्सला से लेके अप टिल सिंध के रेगिस्तानों मैदानों तक वो एक चीज़ जाती है। बीच में खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा हिस्सा आता है। नाज़रीन, यहाँ से इन रेलिक्स की चोरी, यानी इन तबर्रुकात की चोरी जो कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ, ख़ास तौर पे बुद्ध मत के मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली या महात्मा बुद्ध से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें, या उन एक्सकवेशन में जितनी भी वहाँ से मकामात मुक़द्दसा उनके लिए जिनकी खुदाई की गई, वहाँ से बहुत सी चीज़ें चोरी होने का या मूर्तियाँ चोरी होने का या इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, इनके केसेस अक्सर होते हैं। पाकिस्तान की यहाँ पे एक बहुत बड़ी कमज़ोरी सामने आती है कि पाकिस्तान क्यों हमेशा उनको प्रोटेक्ट करने में नाकाम होता है। यहाँ एक अच्छी खबर आपको सुनाते हैं कि 45 आर्टिफैक्ट्स जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस में जो वापस किए हैं पाकिस्तान को, ये 45 के करीब आर्टिफैक्ट्स थे और जो कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने अब वापस किए हैं, बाकायदा ऐलान किया है। ये यकीनन पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने मुकदमा ये जीता है, इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिसमें मैं पहले आपको रेलिक्स की कीमत बता देती हूँ। ये $2.5 लाख के करीब इनकी कीमत थी। इन $2,50,000 के करीब इनकी स्कल्पचर्स की कीमत थी। और ये स्कल्पचर्स थे बुद्धा के, जो कि बहुत पुराने थे और उनको करवाया गया है, बरामद किया गया है। और ये बरामद किससे किया गया है, इसके अंदर यूएस होमलैंड सिक्योरिटी की इन्वेस्टिगेशन टीम को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने नाइफ हॉम्सी, जो कि एक बहुत बड़ा ही इज़ नोन एज ट्रैफिकर इन्वॉल्व इन इलीगल लूटिंग, एक्सपोर्टेशन एंड सेल ऑफ एंशिएंट आर्ट फ्रॉम अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। इस स्मगलर जो है और इस आर्टिफैक्ट के ट्रैफिकर को के लिए एक बहुत बड़ा तफ्तीशी जाल बिछाया गया और उसकी गिरफ्तारी के नतीजे में ये तमाम तर जो है नवादरात ये बरामद किए गए। पाकिस्तानी काउंसलेट ने न्यूयॉर्क में बहुत बेहतरीन इसमें काम किया कि जब तक उन्होंने ये बरामद नहीं करवा लिए वो आराम से नहीं बैठे, इसमें उनको भी क्रेडिट जाता है। मगर नाज़रीन, इदारिया लिखता है कि यहाँ पे सबसे बदकिस्मती का आलम यह है कि ऐसे मामला जन्म ही क्यों लेते हैं, ऐसे वाक़यात होते ही क्यों हैं। क्या पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतनी अहमियत की हामिल चीज़ें इतनी आसानी से चोरी होने देता है? यकीनन ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि इस पर सिक्योरिटी का कोई निज़ाम नहीं है। और वो ये भी पूछते हैं कि अगर ये चीज़ें अब पाकिस्तान अगर वापस आ भी जाती हैं तो क्या गारंटी है कि इस तरह के
स्मगलर्स या लूटर्स उनको दोबारा नहीं चोरी करते। मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने यकीनन पूछा है, और मैं अग्री करती हूँ कि अगर हम ये चीज़ें ले भी आते हैं इतने बड़े बड़े मुकदमे लड़के, तो क्या गारंटी है कि ये वापस चोरी नहीं हो जाएंगे। 18वीं तरमीम के पास, जिसको पोस्ट डेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ये यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा माज़ चाहती हूँ, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को उन्होंने ये कहा है कि यकीनन उनको शाबाशी का मकाम है कि उन्होंने एंटिकिटीज़ एक्ट ऑफ 1975 को उन्होंने रिवाइव किया और उन्होंने उसमें तरामीम की और अपने कानून को मजबूत बनाया। मगर सिंध और बलूचिस्तान अभी तक इसमें बहुत पीछे हैं इस तमाम तर कानून साजी में, और यही वजह है कि एक बहुत कीमती वर्सा जो है वो हमारा मोहनजोदड़ो जिसकी ये मिसाल है, एक बड़ी मिसाल है, वहाँ से बहुत से आर्टिफैक्ट्स चोरी हुए और हमारा ये कीमती वर्सा तहजीब व तमद्दुन का, जिसको मैं ख़जाना कहूँगी, ये चोरों के हाथों में बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। यहाँ वो कहते हैं कि जी कवानीन चाहिए, रोबस्ट लॉज एंड कोऑर्डिनेटेड प्रोविंशियल एक्शन कैन हेल्प चेक दी रैम्पेंट पिल्फरेज ऑफ कल्चरल आइटम्स। वो कहते हैं सख्त से सख्त कवानीन, ओनरशिप जो है कल्चरल प्रॉपर्टी की विफाक और सूबों के दरमियान होनी चाहिए, क्योंकि जब से मामलात शुरू हुए हैं 18वीं तरमीम का सहारा लेके अक्सर डेवोल्यूशन के मामलात में कन्फ्यूजन डाल दिया जाता है, विफाक सूबों पे डालता है, सूबा विफाक पे डालता है, तो बहुत से मामलात आपकी नज़रों से चले जाते हैं। ये थे डॉन के दो इदारे, रेस्क्यूइंग द इंडस्ट्री जो बिजली की कीमतें कम करने के हवाले से उन्होंने गवर्नमेंट के लिए अच्छा लिखा, डॉन ही का स्टोलन रिलिक्स था। अब हम जाते हैं द न्यूज़ के इदारे पे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के आज के इदारे मैंने देखे नाज़रीन, वो कल की तमाम तारीखों में थे, अभी तक मुझे उनका फ्रेश जो है वो अपडेट नहीं मिला। सेकेंड वेव में एक मरतबा फिर इमरान खान के लिए द न्यूज़ बहुत तारीफ़ी कलिमात लिखते हैं जी। वो कहते हैं इमरान खान हैज़ डिसाइडेड टू गो अलॉन्ग विद द डिसीजन मेड बाय द NCOC नेशनल कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर टू अवॉइड अनदर कंप्लीट लॉकडाउन। वो ये कहते हैं कि NCOC के फैसले के साथ इमरान खान ने इत्तफाक किया है कि कोई लॉकडाउन मुल्क में मुकम्मल नहीं होगा। वही चीज़ जो हमने इंडस्ट्री से जोड़कर आपको बताई, इमरान खान उसी के ऊपर शायद सोच रहे हैं। पिछले इस साल के मिड में उन्होंने सीमेंट इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दी थी ताकि आम मजदूर का काम जारी रहे और दिहाड़ीदार मजदूर जो है उसकी दो वक्त की रोटी ना रुके। उस हवाले से ये फैसले का खैर मकदम किया गया है। वो कहते हैं कि असद उमर ने बताया कि 2000 केसेस जो हैं वो पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं और नंबर जो है वो बढ़ रहा है। इसी तरह अमवात का नंबर भी बढ़ रहा है, मगर अभी तक ये शुक्र का कलमा पढ़ना चाहिए कि जो हालात अप्रैल, मई और जून में थे, खुदा न खास्ता उस तरह सूरत हाल ख़राब नहीं है और होगी भी नहीं अगर आम आवाम अपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल करते हुए थोड़ा सा ये कर लें कि मास्क पहन लें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और एक दूसरे को भी ये तलकीन करें कि हमें इन SOPs पर अमल दरामद करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनका ये कहना था कि इसमें गवर्नमेंट का या सिर्फ आवाम पर जिम्मेदारी नहीं आयद हो सकती, ना ही कानून नाफिज करने वाले इदारों पर। ये सबका एक इज्तिमाई अमल होगा और इज्तिमाई अमल ये है कि कोरोना का वाहिद इलाज जो है वो सिर्फ एहतियात है, ना कोई दवाई, ना कोई वैक्सीन, ना कुछ और। इसमें आगे बढ़ते हैं। वहाँ द न्यूज़ आज बहुत हैरत की बात है, आज द न्यूज़ बहुत तारीफ़ें कर रहा है गवर्नमेंट की। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने अग्री किया NCOC की राय से और उन्होंने कहा लॉकडाउन नहीं होगा, मगर अगर लोगों ने बात ना मानी तो फिर सख्त से सख्त कवानीन पर अमल दरामद कराया जाएगा। शादी हॉल्स को भारी जुर्माने किए जाएंगे। मगर इसमें मैं एक खबर आपको ये भी दे दूं कि अभी तक इस्लामाबाद में किसी शादी हॉल में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, ना कोई पॉजिटिव केसेस थे। सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। हॉस्पिटल्स आर दी हॉटस्पॉट्स। तो अगर आपको कोई थोड़ी बहुत मामूली प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसके लिए अब बच्चों को लेके या खुद आप हॉस्पिटल्स का रुख मत कीजिएगा। यहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि SOPs अगर SOPs को पर अमल दरामद ना किया गया तो आम आदमी से लेके इदारे तक पे फ़ाइन किया जाएगा और अगर वहाँ पे कोई खिलाफ वर्जी पाई जाती है। यहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से हमने ये फार्मूला जो है वो अप्लाई किया लाकर पूरे पाकिस्तान पे। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान बहुत बड़ी जो है वो क्रेडिट का मुस्तहिक है इस मामले में। मैं कहूँगी यकीनन कि जब पिछली लहर भी आई थी उसमें गिलगित बल्तिस्तान में आम आवाम ने खुद से जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बहुत अच्छे बर्ताव को अमल दरामद किया और उन्होंने उनकी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ही कोविड वहाँ पर बहुत कम रहा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा
कि स्कूल्स खुले रहेंगे। फ़िलहाल के लिए ये फ़ैसला है, स्कूल खुले रहेंगे, मगर वंस अगेन इट्स दी एसओपी के जिसकी वजह से वो सेफ्टी इंश्योर कराएंगे। और वो कहते हैं कि लोगों के बिहेवियर्स पे बहुत बड़े हद तक इन्हिसार है कि लोग अगर वाइजली अमल दरामद करते हैं एसओपीज़ पे तो कोई शक नहीं कि हम दूसरी लहर का भी डटकर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म ने हुक्म भी जारी किया कि तमाम तर हस्पतालों में जो भी इमरजेंसी इक्विपमेंट है वो फौरी तौर पर फराहम किया जाए और नेशनल इमरजेंसी जो कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे उसकी नौबत आए, मगर इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी हर चीज़ वहाँ मौजूद होना चाहिए। और अल्लाह का ये भी लाख लाख शुक्र है कि पिछली लहर में पाकिस्तान ने तमाम तर हेल्थ इक्विपमेंट अब पाकिस्तान में ख़ुद बनाना शुरू कर दिया है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। यहाँ पाकिस्तान को ज़रूर आप दाद दीजिए कि इतने मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान ने अपने वेंटिलेटर्स, अपनी दवाइयाँ, अपनी मास्क, अपने सैनिटाइज़र्स, हर चीज़ की खुद से निगरान, अपनी सेल्फ रिलायंस, खुद कफालत में जाते हुए सब चीज़ें खुद बनाना शुरू की हैं। तो आज बहुत अच्छी खबरें थी दारिये में, मैं खुद भी बहुत खुश हुई हूँ। कल आपके सामने दोबारा एक नई लिस्ट ऑफ एडिटोरियल्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।